हेलो फ्रेंड्स, जो आप जेब में लेके घूम रहे हो, जो इस भारत को चला रहा है, क्या आप उसे जानते हो? आज हमारा देशी रुपया भी शहरी होने निकला है। बहुत सारे कंट्रीज इंडियन रुपये में ट्रेड करने के लिए तैयार हैं या फिर उनके साथ नेगोशिएशंस चल रही है। तो आज हम बात करेंगे रुपये के बारे में। रुपया शब्द भी मदर लैंग्वेज संस्कृत से निकला है। संस्कृत में रूप या रुपया शब्द का मतलब चांदी और रूपकम शब्द का अर्थ चांदी का सिक्का होता है। रुपये के ट्रेसेस 6th सेंचुरी से मिलते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन कॉइन इशू करने वाली पहली सिविलाइजेशंस में से एक थी। आचार्य चाणक्य द्वारा लिखे गए ग्रंथ अर्थशास्त्र में रुपये के ट्रेसेस मिलते हैं। अर्थशास्त्र में सिल्वर कॉइन्स को रुपया रूपा, गोल्ड कॉइन्स को स्वर्ण रूपा और कॉपर कॉइन्स को ताम्र रूपा कहा गया है। गुप्ता एम्पायर्स में भी रुपया खूब चलन में था। इसके बाद रुपये का जिक्र मिलता है शेरशाह सूरी के शासनकाल में। इसके बाद मुगल पीरियड और उसके बाद ब्रिटिश एरा में भी रुपये ने अपनी शेप, वेट, मेटल और वैल्यू तो बदली, पर हमेशा अपना नाम रुपये ही रखा। और क्योंकि इंडिया में सभी लोग करेंसी को रुपये ही कहते थे, तो ब्रिटिशर्स ने भी इसे इंडियन रुपये ही बोला। जैसे आपने सुना होगा ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर, सिंगापुर डॉलर। वैसे ही कुछ समय तक गल्फ कंट्रीज और अफ्रीका के बहुत सारे देश अपनी करेंसी को रुपये ही कहते थे। इंडिया के अलावा आज भी बहुत सारे देश मॉरिशस, नेपाल, पाकिस्तान, सेशल, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मालदीव्स अपनी ऑफिशियल करेंसी को रुपये ही कहते हैं। हालांकि जैसे ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर, सिंगापुर डॉलर की वैल्यू और डिनोमिनेशन यूएसडी से अलग है, वैसे इन सभी देशों के रुपये की वैल्यू भी इंडियन रुपये से अलग है। इंडियन रुपये ग्लोबल हो रहा है, ये प्राउड की तो बात है, बट इसका सिग्निफिकेंस क्या है? अभी तक जब हम ट्रेड करते हैं तो पहले हमें इंटरनेशनल मार्केट में रुपये को बेचकर डॉलर को खरीदना पड़ता है। इसके दो ड्रॉबैक्स हैं। फर्स्ट वन इज कन्वर्जन। करेंसी कन्वर्जन के लिए चार्ज लगता है, जिससे बिजनेस के लिए कॉस्ट बढ़ती है। अनदर वन इज टाइम, क्योंकि आपको एक थर्ड करेंसी में पे करना पड़ता है और करेंसी कन्वर्जन के लिए टाइम लगता है। रुपये बेचकर डॉलर खरीदने से मार्केट में रुपये की सप्लाई बढ़ती है, जिससे रुपये भी डिवैल्यू होता है और डॉलर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अगर हम रुपये में ट्रेड करेंगे तो डायरेक्ट इंडियन करेंसी रुपये में ही पेमेंट कर पाएंगे, और जब सामने वाली कंट्रीज में इंडियन रुपये में एक्सेस हो जाएगा तो वो री इन्वेस्ट कर पाएंगे इंडिया में। इसके दोहरे फायदे हैं। इससे इंडिया की फॉरेन करेंसी पे डिपेंडेंस कम होगी और एफडीआई भी आएगा। इसके साथ साथ ट्रेड डेफिसिट भी कम होगा। अभी यूएसए ने कई सारी कंट्रीज पे डॉलर की पेमेंट के लिए सैंक्शन लगा रखे हैं, जिससे उनकी इकोनॉमीज या तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही या बर्बाद हो रही हैं। और रुपये ट्रेड इस सारे झमेले को ही खत्म कर देगा। आज के समय इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व वर्ल्ड में 4th स्पॉट पे है, जिसमें से 85 to 90% यूएसडी ही है, जबकि यूएसए का फॉरेक्स रिजर्व 13th स्पॉट पे आता है। अगर थर्ड करेंसी पर डिपेंडेंस कम होगी तो फॉरेक्स रिजर्व में पड़ा पैसा इकोनॉमी में इन्वेस्ट होगा, जिससे इकोनॉमी ग्रो करेगी। इंडियन करेंसी में ट्रेड करने के फायदे तो बहुत सारे हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट्स भी लो।